अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 33। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। रूट के अंदर हमारे पास लिखा है 673.3 डिवाइडेड बाय रूट में है 58.4, जिसका इंडेक्स हमारे पास 58.4 है और रेडिकेंड हमारे पास 58.4 है और इंडेक्स कितने गिवन है? 3 इंडेक्स गिवन है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसी तरीके से है बिल्कुल। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं इसको किसके इक्वल ले लूँगी, n के इक्वल ले लूँ या x के इक्वल ले लूँ, आपकी मर्जी है। ठीक है, 673.3 डिवाइडेड बाय 58.4 रेडिकेंड और इसका इंडेक्स 3 है। अच्छा, मैं इसको किसके इक्वल लिख सकती हूँ? मैं इसको पावर बना के लिख लूँ 673.3 पावर 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? 58.4 की पावर आ गई है 1/3। अब मुझे इस पर लॉग अप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का b.s लिख दिया, आप लोग कंप्लीट लिखेगा तो हमारे पास हो जाएगा log n इज इक्वल टू log 673.3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 58.4 पावर 1/3। ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है कि दोनों किस फॉर्म में है? डिवाइड के फॉर्म में। डिवाइड के फॉर्म में हम क्या अप्लाई करेंगे? लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला? जो डिवीजन के ऊपर लॉ अप्लाई हो रहा होता है, सही है। तो अब आप लोग लॉ अप्लाई करते हैं यूजिंग लॉ। कौन सा वाला लॉ अप्लाई करेंगे? लॉग ए m/n जब आपके पास होता है तो हम क्या करते हैं? m माइनस लॉग ए n। ओके, तो लॉग n को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ? लॉग 673.3 पावर 1/2 माइनस लॉग 58.4 पावर 1/3। ओके, अब अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास 673.3 के ऊपर भी पावर 1/2 गिवन है और हमारे पास 58.4 के ऊपर भी पावर है। तो हम कौन सा वाला लॉ अप्लाई करेंगे? पावर लॉ अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर पावर्स क्या होती हैं? लॉग के शुरू में आ जाती हैं। तो लॉग वो लॉ क्या था? लॉग ए m की पावर n होती है, तो पावर n जो है वो स्टार्ट में हो जाती है और लॉग ए m हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग n इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग 673.3 माइनस 1/3 लॉग 58.4। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ओके, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, अब हम लोग क्या करना जाएंगे? अब हम लोग लॉग 673.3 की वैल्यू किससे फाइंड आउट करेंगे? लॉग टेबल से करेंगे। इसी तरीके से लॉग 58.4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों लॉग्स की जो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास वो इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, और वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस तरह से हमने इससे पहले क्वेश्चंस में वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के अंदर किया था। लॉग 673.3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? लॉग n इज इक्वल टू m प्लस लॉग s। लॉग n की जगह क्वेश्चन लिख देते हैं 673.3। रफ वर्क आप लोग ज़रूर करेंगे साइड में, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। करेक्टरिस्टिक क्या होगी? 1 टाइम मूव करेगा, 2 टाइम्स मूव करेगा। करेक्टरिस्टिक क्या आ गई? 2 आ गई। मैंटेसा क्या बन गया? लॉग 6.733 6.733 जो है वो इसका मैंटेसा है। ओके, अब हम लोग अपने लॉग टेबल के अंदर वैल्यू चेक कर लेते हैं। 67 का 3 फाइंड आउट करें सबसे पहले। तो 67 का 3 जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 8280। क्या आ रहा है? 67 का 3 8280 आ रहा है। ठीक है,
और 67 के 3 के बाद आगे नंबर 3 भी देख लेते हैं। तो 8282 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 8282 बन जाएगा। तो 2 + 0.8282, तो ये बन जाएगा 2.8282 आंसर आया लॉग 673.3 का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं, लॉग 58.4 का। log 58.4 इज इक्वल्स टू, वन टाइम मूव करेगा तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1 हो गई, log 5.840। 58 का 4 देखिएगा, 58 का 4 हमारे पास क्या बन रहा है, 58 का 4 है 7684, 7684, 58 का 4। सेवन सिक्स सिक्स फोर है, 1 + 0.7664 है, 1.7664। ठीक है, ओके, अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 2.8282 और 1.7664। अब हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ करके, जिस तरह से हम लिखते हैं। तो ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, log n इज इक्वल्स टू 1/2 log 673.3 की जगह मैं लिखूंगी 2.8282 माइनस 1/3 और इसकी जगह मैं लिखूंगी 1.7664। ओके, अब हम इसको डिवाइड करते हैं और फिर माइनस करेंगे और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.8282 से, 2.8282, ये हमारे पास बन गया 1.4141 माइनस 1.7664 डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.5888 log n। ठीक है, तो log n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8253। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी लॉग 0.8253। 82 का 5 देखें और फिर हम 3 देखते हैं। 82 का 5 देखें, एंटी लॉग, अब हम क्या फाइंड आउट करने जाने हैं, एंटी लॉग फाइंड आउट करने जाने हैं। 82 का 5 देखते हैं अपने अपने टेबल्स के अंदर। 82 का 5 हमारे पास आ रहा है 6683, क्या आ रहा है 6683, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये रफ वर्क में लिखना है, 6683 आ रहा है। और फिर हमें कौन सा नंबर देखना है, 3 नंबर में जाके चेक करना है। 3 नंबर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, +5 कर दें इसको, तो ये क्या होगा 6688, क्या बन जाएगा एंटी लॉग 6688, 6688। अच्छा, अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है, करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होती है तो जो भी करेक्टरिस्टिक हो उसके अंदर +1 करें और उतने नंबर्स के बाद डेसिमल करें, लगाते हैं। यही चीज़ थी, हमने एंटी लॉग ऐसे निकालना देखा था। अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होती तो हम क्या करते हैं, जितनी भी करेक्टरिस्टिक होती है उसमें से -1 कर देते हैं और जितने भी नंबर आता उतने ही जीरोस हम इंटीग्रल पार्ट में लगा देते हैं। ठीक है,
तो अभी हमारे पास करेक्टरिस्टिक 0 है, करेक्टरिस्टिक 0 को हम किसके सब इक्वल लेंगे, यानी कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है। तो 0 + 1 कर दिया 1, यानी कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 1 नंबर के बाद। आंसर क्या आ गया, 6.688। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6.688। ओके, सही है, इसमें किसी को कोई मसला समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क होंगे। 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, जिसके ऊपर पावर माइनस गिवन है, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन मैं भी आप लोग को करवा रही हूँ। सॉल्यूशन में इसको सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट n = 17.92, पावर आ गई -1/9। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई कर देते हैं, लॉग अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई log on both sides, log n = log 17.92, पावर आ गई -1/9, तो log n = -1/9 log 17.92। ओके, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, log 17.92 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। किस में से, हम किससे फाइंड आउट करेंगे, लॉग टेबल से फाइंड आउट करेंगे। log 17.92 फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। log 17.92 एक बार मूव करेगा, करेक्टरिस्टिक हो गई 1, डेसिमल 1 टाइम मूव किया है, और log 1.792 बन गया। 17 का 9 देखें और फिर उसके बाद 2 नंबर देखेंगे। 17 का 9 देखते हैं, 17 का 9 है 2529। 2529 के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, 5 ऐड करते हैं। 2529 के अंदर +5 करते हैं, 2534। क्या बन रहा है, 0.2534, यानी 1.2534 बन गया log 17.92। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, अब हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट लिख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट करके जो मैं आप लोगों को लाइन लिखवा रही होती हूँ। अब हमारे पास क्या होगा, log n = -1/9 1.2534। 1.2534 है, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास माइनस में आ गया -0.1392, log n आ गया -0.1392। अब आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही था, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब इस तरह से हो जाए कि यहाँ पर log n में माइनस में आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, एक होल नंबर लेना होता है। जो भी ये वैल्यू लिखी है, सही है, इस वैल्यू से बड़ा होल नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली ये 0 पॉइंट समथिंग लिखी हुई है, तो होल नंबर बड़ा क्या होगा, 1 होगा। तो मैं क्या करूँगी, +1 भी करूँगी और -1 भी करूँगी। ठीक है, क्या करूँगी, +1 भी करूँगी और -1 भी करूँगी। +1 -1, +1 को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, और -1 जो है वो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, -1 + 1 और -0.1392 करिएगा, 1 - 0.13, यह आ जाएगा 0.8608। ये -1 कैसे लिख सकते हैं,
ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब आप लोग बहुत इजीली जो है वो एंटीलॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। एंटीलॉग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन इधर ही रहेगा, तो एंटीलॉग 1 बार 0.8608 का कर लेते हैं। 86 का 0 देखें एंटीलॉग के टेबल के अंदर, 86 का 0 हमारे पास आएगा 7244, 86 का 0 आएगा 7244, और उसके बाद 8 नंबर है आगे। 8 नंबर पे हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? 8 नंबर पे हमारे पास है 13 वैल्यू। वेट जरा, मेरे पास ये सही नहीं लिखा हुआ है तो मुझे इसको चेक कर लेती हूँ दोबारा से। 86 जी 13 वैल्यू है, तो मैं इसके अंदर 13 ऐड कर देती हूँ। 72 44 प्लस 13 मेरे पास बन गया 7257। क्या बन के आ रहा है? 7257 बन के आ रहा है। अच्छा, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो फिर हमें क्या करना होता है? जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई होती है उसके अंदर से हमें क्या माइनस कर देना होता है? हमें 1 माइनस करना होता है। 1 में से 1 माइनस किया 0, यानी 7 से पहले कितने जीरोस लगेंगे? 0 जीरोस लगेंगे, यानी एक भी 0 नहीं लगेगा, डायरेक्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और एक इसको शो करने के लिए 0 यहाँ पे लग गया, तो 0.7257 आप लोग के पास आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, ये आप लोगों के पास 5 और 6 क्वेश्चन है जो कि होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, 2 क्वेश्चन नहीं दे रही, ओनली 1 क्वेश्चन जो आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क नोट डाउन कर लें। क्या है? डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.6 इन मैथ्स रजिस्टर। ओके क्लास, कर लीजिएगा सब अपना काम कंप्लीट। थैंक यू।